आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार व जय श्री राम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विषय है ईश्वर स्वरूप, यानी ईश्वर स्वरूप के बारे में भगवत गीता, रामचरितमानस एवं वेदों में जो कहा गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता के अध्याय 12 श्लोक 3 में नश्वर, निर्गुण एवं निराकार परमात्मा की बात की गई है। ये तवा अक्षरम अनिदेश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गमा अचिंतयम कुठास्थम अचलम ध्रुवम। अक्षरम अर्थात अविनाशी, जिसका अक्षर न हो, अनिदेश्यम अर्थात जिसकी परिभाषा न हो, अव्यक्तम जो दिखे न, पर्युपास्ते अर्थात पूजा, सर्वत्र गमा सर्वव्यापी जो हर जगह हो, अचिंतयम जो चिंतन से परे हो, जो कल्पना से परे हो, कुठास्थम जिसका परिवर्तन ना हो, अचलम स्थिर जो एक जगह पर स्थिर हो, कभी हिले ना, ध्रुवम अर्थात शाश्वत। और इस श्लोक की पूर्ण व्याख्या यह है कि ब्रह्म अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अपरिभाषित, दिखाई ना देने वाला, सर्वव्यापी, कल्पना से परे, स्थिर और शाश्वत है, जिसके निराकार रूप की परिभाषा नहीं की जा सकती है। यदि हमने ब्रह्म को जानना है तो यह विधि भगवत गीता के अध्याय 6 और श्लोक 13 में बताई गई है। सम्मा काया शिरो ग्रीवम धारयन अचलम शिथरम समाप्रेक्षयम नासिका अघ्रम सवम दिशायम अनावलोकयन। इनके अर्थ है सम्मा अर्थात सीधा, काया अर्थात शरीर, ग्रीवम अर्थात गर्दन, धारयन अर्थात धारण करना, अचलम अर्थात स्थिर, संप्रक्षया अर्थात एक टक देखना, नासिका अग्रम अर्थात नासिका का अग्रिम भाग, स्वम अर्थात अपना, दिशायम अर्थात दिशाएं, अनावलोकयन अर्थात नहीं देखना, यानी दूसरी दिशाओं को नहीं देखना। अब इसकी पूर्ण व्याख्या, शरीर, सिर, गर्दन को सीधा करके आसन पर स्थिर होकर बैठो और नासिका के अग्रिम भाग पर एक टक देखते हुए, यानी नासिका के अग्रिम भाग पर संप्रक्षया एक टक देखते हुए ब्रह्म को जानने के लिए अपने अंदर खोज करते हुए जीव को मुक्त करने के लिए योग अभ्यास करो। इस विधि को जानने के लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो इस विधि को जानते हों। यह रही बात भगवत गीता के अनुसार कि ब्रह्म निराकार है और ब्रह्म को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। अब यदि हम रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगति विनोदा, अर्थात ब्रह्म सर्वव्यापक, निरंजन यानी माया रहित, निर्गुण गुणों से परे है। और यदि ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म को जानने के लिए हमें आंखों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी अनुभव से ब्रह्म को जाना जा सकता है। रामचरितमानस में है जय ब्रह्म अजन्म द्वैत्यम अनुभव गम्या मन पर ध्याये, अर्थात कि ये ब्रह्म अजन्मा है, अद्वितीय है और माया से रहित है और ये अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है, मन, वचन और बुद्धि के परे है। यानी हम आंखों से, मन से और बुद्धि से ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं, केवल ध्यान के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। यह रामचरितमानस के अनुसार ब्रह्म के बारे में कहा गया है। अब हम वेदों के अनुसार ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कठोपनिषद अध्याय 1 यजुर्वेद में ब्रह्म के निराकार होने का प्रमाण है। यजुर्वेद में कहा गया है अशब्दम अस्पर्शम अरूपमय्यम तथा रसम नित्यम गंधावचा अनादि अनंतम महता, अर्थात अशब्दम पर ब्रह्म शब्दों से परे है, अस्पर्शम स्पर्श से भी नहीं आता है, अरूपमय्यम जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, निर्गुण है, नित्यम गंधावचा जो नित्य है और गंध रहित है, सुगंध से भी ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अनादि अनंतम अर्थात वे अनादि है, अनंत है, उसके विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। और यदि हम अथर्ववेद मुंडक उपनिषद की बात करें तो उसमें ब्रह्म के बारे में बात की गई है। न चक्षुआ गृह्यते नापि वाचा न अन्यो इंद्रियाणि तपसा कर्मणा, अर्थात न चक्षुआ गृह्यते अर्थात न चक्षु से यानी न आंखों से ग्रहण किया जाता है, नापि वाचा न जुबान से बोला जा सकता है, यानी ब्रह्म को हम जुबान से भी नहीं बखान कर सकते हैं, न किसी इंद्रियों से, न अन्य इंद्रियानी अर्थात
न किसी इंद्रियों से ही हम भ्रम को प्राप्त कर सकते हैं, और न तप से और न कर्म से ही भ्रम को प्राप्त किया जा सकता है। अब यदि भ्रम को प्राप्त करने की विधि जाननी है तो नाद उपनिषद ऋग्वेद में यह बताया गया है कि दृष्टि शिथिरा यसाय विना सदृश्यम वायु, शिथिरो यसाय विना प्रयतम, चित शिथिरम यसाय विनाय लंबम, भ्रम तारंतरा नाद रूपा। अर्थात दृष्टि शिथिरा यसाय विना सदृश्यम, यानी बाहर के दृश्यों को हटाकर दृष्टि को स्थिर करके, वायु शिथिरो यसाय विना, अर्थात कि वायु को बिना किसी प्रयत्न के स्थिर करके, भ्रम तारंतरा नाद रूपा, यानी हमारे अंदर भ्रम का जो नाद है उसको सुनते हुए, यानी दृष्टि को स्थिर करके, प्राण वायु को बिना किसी प्रयत्न के स्थिर करके, हमारे अंदर जो भ्रम का नाद है उसको सुनते हुए स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण और महाकारण से कैवल्य में के पर्दों को हटाते हुए योग अभ्यास के बल से निर्विषयम परम पदम पर जाकर भ्रम की पहचान एवं मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए यहां पर यह बात समझने की है कि भ्रम को प्राप्त अपने अंदर की में ही की जा सकती है, और यदि योग अभ्यास के बल पर हम भ्रम को प्राप्त करते हैं तो तभी हम भ्रम को प्राप्त कर सकते हैं। योग अभ्यास के बल पर जीव जब पिंड से ब्रह्मांड में जाता है तब वो भ्रम को जानता है। यदि कोई शरीर में भ्रम को प्राप्त करने के बारे में बताए तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये अनश्वर भ्रम के तत्व को जानते ही नहीं है, बल्कि यह भ्रम के द्वारा 5 तत्वों व 3 गुणों के समूह से निर्मित माया के नश्वर शरीर में ही फंसे हुए हैं। आत्मा अनश्वर एवं निराकार है, शरीर आकार में एवं नश्वर है। इसलिए निराकार एवं अनश्वर परमात्मा को निराकार एवं अनश्वर आत्मा ही जान सकती है। महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने कहा है, निजतन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि संत मत में आइए और संत मत में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन एवं सूरत शब्द योग की विधि को जानकर अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाने की विधि प्राप्त करके योग अभ्यास के बल पर भ्रम को प्राप्त एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए योग अभ्यास करें। यही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।